अगले साल बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां बीजेपी पसमानदा मुसलमानों में अगर सेंध लगा लेती है तो फिर ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सदन में आज साफ साफ कहा है कि आगे आने वाले दिनों में देश का पसमानदा मोदी जी के साथ होगा। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। ललन सिंह जेडीयू से हैं, बिहार से आते हैं। इसी साल वहां पर होना है चुनाव और अगले साल होना है पश्चिम बंगाल में चुनाव। वैसे आपको ये भी बताते चले, जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने हैदराबाद की बीजेपी कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि समाज के सबसे पिछड़े तबके तक अपनी पहुंच बनाएं। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर पसमानदा वोटरों तक भी हमें अपनी पहुंच बनानी चाहिए। एनडीए के पक्ष में पासमानदा मुस्लिमों की गोलबंदी की सबसे सक्सेस स्टोरी बिहार में 2010 की है। उसके बाद 2022 में आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जब बीजेपी जीती, उस वक्त भी ये बात सामने आई कि पासमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। अभी गुजरात में नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें भी 82 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से जीते हैं। शायद इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर अभी ईद के मौके पर देश भर में सौगाते मोदी किट भी बांटी गई है। मस्जिदों के सहयोग से 32 लाख लोगों तक मोदी की ईदी भेजी गई। चाहे मोदी मित्र बनाने की मुहिम हो या फिर मुस्लिमों के इलाके में स्नेह यात्रा चलाकर उन्हें साधने की कोशिश। बेहतर फीडबैक के बाद पिछले कुछ दिनों में इन कार्यक्रमों में और ज्यादा तेजी आई है। आज वक्फ बिल पेश होने के बाद देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने बिल के समर्थन में भी जुलूस निकाले। रायपुर में तो नारे लगे हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। कहीं मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए, कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं ढोल नगाड़ों की धुन पर मुस्लिम समाज के लोग नाचते गाते भी नजर आए। कुछ मुस्लिम संगठन और नेता भले ही बिल का विरोध कर रहे हों, लेकिन देश में मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो कैमरे के सामने आकर वक्फ बिल की तारीफ कर रहा है, जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें विपक्षी नेताओं को देखने की जरूरत है। वक्फ बिल पर चर्चा शुरू तो सुबह से ही हुई। एक सवाल था कि विपक्ष पूरी चर्चा में हिस्सा लेगा या फिर वॉकआउट कर जाएगा। भाषणों के दौरान छिटपुट हंगामा तो जरूर हुआ, लेकिन हमेशा जैसा भारी डिस्टर्बेंस आज नहीं दिखा। वक्त पर चर्चा के दौरान संसद में शेरो शायरी भी हुई और हंसी मजाक के मौके भी आए। नहले पर दहला मारने वाला अंदाज दिखा, ज्यादा तलखियां भी नजर नहीं आई। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। किसी की बात कोई। संसद में वक्फ पर आज शायरियों से भी वार पलटवार हुए। किरण रिजिजू ने अपने भाषण के शुरुआती 5 मिनट में ही एक शायरी पढ़ी। भाषण का अंत भी शायरी से ही किया। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मंत्री की शायरी के जवाब में एक शायरी विपक्ष की ओर से भी आई। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। कुछ माननीय सदस्य आज बोलते बोलते विषय से भटक रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो,
और गंभीरता के बीच में शेरो शायरी या हल्के फुल्के अंदाज में नेता अपनी बात कहें, लेकिन वॉकआउट जब हो जाता है तो चर्चा अधूरी रह जाती है। इसीलिए कम से कम आज का दिन इस मायने में काफी ज्यादा बेहतर रहा। बड़े कवरेज इस खबर को लेकर लगातार जारी है। संसद में अभी भी चर्चा चल रही है। आजकल संविधान की चर्चा होती है तो विपक्ष अक्सर उस लाल कॉपी को कैमरे के सामने लेकर आ जाता है। आज संसद में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के 2 सांसदों ने संविधान की कॉपी साथ रखकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान की कॉपी के साथ संसद पहुंचे थे। भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लोकसभा में अभी भी चर्चा चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।